नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 420 यानी कि फ्रॉड, धोखाधड़ी या जालसाजी के किसी झूठे केस में अगर आपको फंसा दिया गया है तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं, उससे आपको बेल कैसे मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि 420 यानी कि आईपीसी की धारा 420 में जमानत कैसे मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 420 की जो धारा होती है वो क्या है। 420 में यदि कोई व्यक्ति छल पूर्वक या कपट पूर्वक किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति हासिल करता है या संपत्ति हासिल करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यानी कि लोभ लालच देके किसी के संपत्ति को हथियाना या उसे झांसा देके किसी के संपत्ति को हथियाना, ये 420 का केस है। 420 जालसाजी या फ्रॉड, इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन यह एक संगीन अपराध है। हिंदी में इसे संगीन, उर्दू में संगीन अपराध कहते हैं और अंग्रेजी में यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि जब कभी भी धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, तो वैसी स्थिति में पुलिस बगैर किसी कोर्ट के वारंट के जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली चीज है वो है जो एक्यूज्ड है। अगर केस झूठा है तो वैसी स्थिति में एक्यूज्ड को जमानत दिलाना, उसको बेल दिलाना, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि किसी भी, मान लीजिए कि झूठे 420 के केस में किसी ने आपको फंसा दिया, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो क्योंकि जेल में बंद इंसान के पास तो उसकी जीवन की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे जमानत पे बाहर रिहा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कौन से ग्राउंड होते हैं 420 के केस में? अगर 420 के कोई झूठे केस में किसी ने आपको फंसा दिया है तो वो कौन से ग्राउंड हो सकते हैं जिससे आपको बेल मिल सकती है? तो उसको जानने के पहले मित्रों हम जान लेते हैं कि 420 का जो नेचर ऑफ ऑफेंस है, यानी जो अपराध की प्रकृति है वो कैसी है। 420 की सजा जब किसी व्यक्ति की होती है, 420 के अपराध में यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसको 7 साल की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों। तो सजा और जुर्माने के बाद यह एक गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल ये ऑफेंस है। यानी कि इसमें इस अपराध में पुलिस जमानत नहीं दे सकती है। जब भी जमानत मिलेगी वह कोर्ट से ही मिलेगा। यह एक कॉग्निजेबल अपराध है। हालांकि यह एक कंपाउंडेबल यानी कि इसमें समझौते की गुंजाइश होती है। तो सबसे पहले हम इसमें भी बात करेंगे कि अगर झूठे केस में आपको बेल चाहिए तो उसके क्या ग्राउंड हो सकते हैं। अगर केस में दम है उसमें भी आपको बेल मिल सकते हैं, उसके भी कुछ ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि झूठे केस में बेल कैसे मिलती है। झूठे केस में सबसे बड़ा जो आपको आधार है, जो ग्राउंड है, वो यह है कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया केस बन ही नहीं रहा है बेईमानी और जालसाजी का। इस बात को आपको कोर्ट में साबित करना होगा। और ये साबित कैसे करेंगे? तो जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज है, जो कुछ भी घटना हुई है, जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, उस सारी घटना के आधार पे आपको ये साबित करना होगा कि बेईमानी या जालसाजी इसमें हुआ ही नहीं है। फ्रॉड, बेईमानी, जालसाजी का कोई केस ही नहीं बन रहा है। इसे अगर आप साबित कर देंगे, प्राइमा फेसी साबित कर देंगे, तो बड़े ही आसानी से बेल मिल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम ग्राउंड है वो है डिले। अगर जो विरोधी है जानबूझ के डिले कर रहा है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आप डिले के लिए भी आपको बेल मिल सकता है। जब अपोजिट पार्टी जो जानबूझ के डिले कर रहा है तो वैसी स्थिति में आपको बेल मिल सकता है। अगर अपोजिट पार्टी का जो प्राइमा फेसी अगर उसका ग्राउंड नहीं बन रहा है या जानबूझ के वो डिले कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक और ऑप्शन है। आप 420 का जो एफआईआर है उसे हाई कोर्ट में जाके
सीआरपीसी के धारा 482 के अंतर्गत उसे क्वैश भी करा सकते हैं, यानी कि एफआईआर को ही रद्द करा सकते हैं। जी हाँ, यह भी एक विकल्प है। तो अगर आपने एक बार एफआईआर को रद्द करा दिया, एफआईआर को क्वैश करा दिया, तो जमानत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एफआईआर ही रद्द हो गया। ऐसी ये भी एक विकल्प है, आप इसे भी अपना सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड की बात आती है तो प्राइमा फेसी यह स्टैब्लिश करना होगा, जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन को यह साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया 420 का अपराध बन रहा है, यानी कि धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉड हुआ है। इसे जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं एफआईआर में, जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसके आधार पे ही साबित करना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि केस में थोड़ी सच्चाई है, वैसी स्थिति में भी बेल तो जरूरी होता है, क्योंकि तो ऐसी स्थिति में बेल कैसे मिल सकता है? तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज की संभावना इसमें होती है। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोर्ट के बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपको अगर पैसे की अगर लेन देन हुआ है तो उसमें जो तय अमाउंट है उसे आपको देना ही होगा अगर आप बेल चाहते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि 420 के जो केस होते हैं उसमें सिर्फ रेगुलर बेल ही नहीं बल्कि एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि सिर्फ जमानत ही नहीं, अग्रिम जमानत भी होती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, केस टू केस ये वेरी करता है। लेकिन ये जो 420 की धारा है ये बहुत ही संगीन है और इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट कायदे हैं, कानून हैं, गाइडलाइंस हैं बेल देने के। तो बेल देने के जितने भी ग्राउंड्स हैं मैंने आपको बता दिया है। फिर भी केस टू केस नेचर वेरी करता है। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या हो तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।